अगर आप गोरखपुर शहर में घूमेंगे तो नालियों के अंदर आपको बिजली विभाग के हाई टेंशन तार दिख जाएंगे, सड़क पर गड्ढे दिख जाएंगे और जगह जगह अव्यवस्था दिख जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। इस विकास में विनाश है या ये विकास है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक और हमारे साथ इस वक्त पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा हैं, जो तमाम आरोप सरकार की इन विकास योजनाओं पर लगा रहे हैं। क्या आरोप हैं, क्या पत्र हैं और क्यों ये इन सभी मुद्दों पर, जो बिजली का काम हो रहा है, जो नाले का काम हो रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। सुधीर जी, पहले तो स्वागत है आपका। और तमाम पत्र आपके वायरल चल रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है। क्या है पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आप निरंतर ज़मीनी मुद्दों को उठाते रहते हैं। आपके सारे दर्शकों को, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और आप बता दें, जैसे गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से पहल है कि हम गोरखपुर को विकास करेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ के हर विभाग, एक विभाग की बात नहीं है, लगभग सभी विभागों के अधिकारियों ने जिस तरीके से लगता है कि कसम खा लिया है कि हम विनाश करके ही रहेंगे। आप देखिए, बिजली विभाग ने एक नाली बनाया, एक डक्ट बनाया, बिजली के लिए एक अलग से डक्ट की तार बनी जिसमें पानी भरा हुआ था, फिर भी बिजली विभाग के लोगों ने उसमें तार बिछा दिया। हद तो ये है कि कुछ जगहों पे उसमें जो है तार भी ऊर्जीकृत कर दी गई। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, ये पत्र लिखे लगभग 15 दिन हो गया है, जिसमें हमने बाकायदे लिखा कि PWD NHI विद्युत विभाग के मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा निर्माण में गुणवत्ता कमी के कारण विभिन्न जगहों पर ड्रेन, नाली एवं बिजली डक्ट में जल भराव के बावजूद KVA 33 KVA 11 KVA केबल डालकर ऊर्जीकृत करने के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि आपके अथक प्रयास से गोरखपुर में निरंतर विकास कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत विद्युत के पोल हटाकर विद्युत के केबल भूमिगत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत से स्थानों पर ड्रेन, नाली से सटाकर केबल डक्ट निर्माण किया गया। गुणवत्ता के कमी के कारण यूनिवर्सिटी चौराहा, रेलवे बस स्टेशन, धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ, राजेंद्र नगर, बरगदवा, मोहद्दीपुर सहित विभिन्न जगहों पर बिजली डक्ट में जल भराव हो रहा है। हद तो है महोदय कि बहुत से क्षेत्रों में डक्ट के अंदर 33 KVA 11 KVA और घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए LT लाइन उन केबल डक्टों में ऊर्जीकृत कर दिया गया है। ऊर्जीकृत केबल विद्युत ड्रेन, नाली लीकेज होकर केबल डक्ट आए हुए पानी में डूबी हुई हैं। किसी भी बिजली विभाग, इसी पे एक मेरा सवाल है। बिजली विभाग ये कहता है कि 33 KVA का जो तार होता है वो बहुत गर्म होता है जब गर्मी आती है, इसलिए वो नाले में और पानी में है तो कोई आपत्ति नहीं है। बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया कि विद्युत विभाग जो कहते हैं, ये जो अधिकारी आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मैंने मांगा है इसीलिए जन सूचना से इसीलिए मांगा है कि वो छाया प्रति दे दीजिए, जिसमें आपको जो है कहीं से निर्देशित हो, आदेशित हो। अगर इतना ही था, एक गौरई भाषा में समझिए, अगर उसी पानी में ही अगर तार जाना था जिससे वो गर्म होता, ठंडा होता, तो क्या ज़रूरत थी दूसरी बिजली का डक्ट बनाने का? तब नाली में डाल दिए होते, ज़रूरत क्या थी 2 डक्ट नाली बना? एक गौरई भाषा में बता रहा हूँ। ये अधिकारी सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो छाया प्रति ये दे दें। मैं जन सूचना से मांगा हूँ ITI से कि वो छाया प्रति दे दीजिए, जिसमें आदेशित हो कि हाँ, पानी में ये तार जा सकता है। आप समझिए, आज इसी का देन है कि अभी आप एक खबर आप स्वयं चलाए हैं कि वहाँ पे नंगे तार पड़े हैं। अधिकारी सिर्फ रामगढ़ ताल वाली बात का अधिकारी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। यहाँ गोरखपुर के अधिकारी नेता हो गए हैं, अब अधिकारी नहीं रह गए हैं। अब जैसे नगर आयुक्त साहब को आप देखे होंगे, साइकिल लेके घूम रहे थे, हमारे सिविल लाइन में ही घूमे। यही सिटी मॉल है बगल में, यहाँ सामने नाली टूटा, उनको दिखाई नहीं देता, पूरा सिविल लाइन घूम के गए। अब बरसात शुरू हो गई है, आप जा करके मीडिया कर्मी है नगर आयुक्त साहब से कह दीजिए, बहुत आभार होगा एक बार साइकिल लेकर के इसी बरसात में निकल जाएं। अब वो नहीं निकलेंगे। अब इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो साइकिल में वो तुरंत तैरते हुए पानी में नजर आएंगे, इसलिए वो नहीं निकलेंगे। लगातार अभी मैं कल अखबार में पढ़ा, मुख्यमंत्री जब भी आ रहे हैं तो वो बैठक कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जल जमाव पूरे गोरखपुर में नहीं होना चाहिए। निरंतर उनका कहना है कि जल जमाव पूरे गोरखपुर में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुआ। जो शहर की लगभग
20% नालियाँ जो बड़ी हैं न साफ की गई हैं, 20% नालियाँ अभी तक काम नहीं पूरा किया गया। आप क्या बात करते हैं? ये अधिकारी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के आम समाज को खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी देखे कल विजय चौराहा पे जीसीबी लगा करके जो कर रहे हैं, वो जो पैक है उसकी वजह से, अरे भाई बड़े नाली आप साफ करा दीजिए और जो नाली के कार्य अधूरे पड़े हैं उसको सही करा दीजिए। और नाली जो आप सड़क से कहीं ऊंचा हो रहा, सड़क से ऊपर हो रहा, तो सड़क से नहीं। अभी जैसे देखिए, अभी मैं कल पढ़ा रुस्तमपुर में जो है उसका केबल ऊपर कर दिया, सड़क से ऊपर था, जिसके नाते वो जो है पानी नहीं निकल रहा था। तो तमाम ऐसे हैं कि एक दूसरे के तालमेल के कार्य से, मान लीजिए नगर निगम पीडब्ल्यूडी एनएचआई तालमेल नहीं बना रही है, सड़क नगर निगम बना रही है तो वो सड़क पीडब्ल्यूडी एनएचआई बना रही है, तो नाली नगर निगम बना रही है, दोनों में तालमेल बैठे। तो इस तरीके का निरंतर समस्या है और एक दूसरे अधिकारियों पे खाली फेंकने का काम कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं तो आप समझिए ये एक गुमराह करने की बात है। वही तो आकर के मीडिया कर्मी, कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी इस बात को क्यों नहीं जवाब देता है? इस तरीके से लगातार हो रहा है। दूसरा है, आप इन तमाम आरोपों को लगा रहे हैं, इन आरोपों के लगाने के बाद, इन शिकायतों के करने के बाद आपको कहीं कार्रवाई होते दिख रही है पूरे गोरखपुर में? बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया, यही विडम्बना है। अब आपने कहा कि उसमें ये कहा जाता, अभी आप जाइए सर्किट हाउस के पास जाके देख लीजिए, अभी मात्र 1.5 महीना हुआ है, सर्किट हाउस से जो मुड़ रहा है सामने वहाँ सड़क धंस गई है। यही हमारे जीडीए और पीडब्ल्यूडी एनएचआई की गुणवत्ता है। और आप जो कहें कि पूरे गोरखपुर में निरंतर जो कार्य हो रहे हैं, सारे जो है अधिकारियों के बंदरबांट के एकदम जैसे लग रहा है वो जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने विकास का खजाना खोला है और एकदम कि गोरखपुर को विकास करना है, उसी तरह अधिकारियों ने एकदम विनाश करने का खजाना। आप समझिए जिस रास्ते मुख्यमंत्री जी जाते हैं, आप जा करके खुद कभी जाके देखिए, जिस रास्ते मुख्यमंत्री जाते हैं गोरखनाथ पुल से पहले ही आप जाके देखिएगा एनएचआई धंस गया है और उसको पैकिंग भी किया गया, उसमें भी पूर्ण रूप से गुणवत्ता की कमी है। वहाँ पैकिंग भी सही से नहीं किया गया। धंसने के बाद इन अधिकारियों को इतना भी डर नहीं है कि उस पैकिंग को भी सही करें जिस रास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर गुजरते हैं। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि एक बार आप अपने खुद गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के सामने आप निकल करके देख लीजिए कि वहाँ जो डक्टों में, नालियों में जो वो तार पानियों में चल रहे हैं। अभी सामने बरसात आने वाला है, अभी तार अभी से डूबा हुआ, बरसात में क्या होगा उसका भगवान मालिक है। अब तार जो डूबे हुए हैं और उसमें जो ऊर्जकृत हैं, जरा आप चेक कर लीजिए उसमें किस मानक में और किस व्यवस्था में और कितना अच्छे कंडीशन में है। अगर उससे कोई घटना हो गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। और दूसरी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी जब निरंतर अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो एक बार पीडब्ल्यूडी एनएचआई को लिए उसी सड़क पे जो है एक बार ब्रेक लगा करके देख लें। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उनका एनएचआई सड़क मेन धंसा हुआ है। तो आगे जब जिस रूट से मुख्यमंत्री जी निरंतर गुजर रहे हैं वहाँ का गुणवत्ता ये है, जो नौका विहार के जो गोरखपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ का गुणवत्ता ये है। जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण ड्रीम है, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो निरंतर लगे हैं कि गोरखपुर में जो है औद्योगिक विकास को नोएडा के तर्ज पे लाना है, वहाँ पे भ्रष्टाचारों का अंबार है। समझिए गोरखपुर के अधिकारी सब नेता हो गए हैं, खाली मीट मीट बोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निरंतर मांग रहा है और आज फिर मांग कर रहा हूँ, एक बार आप सारी व्यवस्थाओं को एक कमेटी बना करके सारे विभागों को खाली 2 साल के काम का अगर जांच करा दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनका कितना गुणवत्ता रहा। एक ही काम को इन्होंने 4 बार कराया है। अब नौका विहार जाएंगे, देखेंगे रेलिंग बन रहा है, फिर देखिएगा अरे रेलिंग तोड़ के फिर दूसरी रेलिंग बन रही है। इंटरलॉकिंग लग रहा है, उसको तोड़ के आप देखिएगा फिर पिच होने लगेगा। एक काम को जो कई बार किया जाता है, जब काम करना था तो एक ही बार करते तो होता। खाली जैसे लगता है कि इन अधिकारियों को पैसा खपाना है और अपने बंदरबांट करने के चक्कर में ये किसी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह है कि एक बार आप सारी विभागों का एक मुठ जांच कराइए और जांच करा के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई करिए, जिससे आने वाले भविष्य में गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए दुस्साहस न करे। जो अभी आपके पत्र हैं, जो सारी कार्रवाइयाँ आपने की हैं, लिखा पढ़ी की है, अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सुधीर झा का अगला कदम क्या है? हमारा कार्य है पहला काम बात को उठाना, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिमंडल मिल करके मैं इन सभी संदर्भों में एक एक पॉइंट रख करके बात अवगत कराने का प्रयास करूंगा।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये सुधीर झा हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं सरकारी विभागों पर और अधिकारियों पर। अधिकारी गोरखपुर के नेता हो गए हैं, तो अब गोरखपुर में नेताओं की ज़रूरत ही क्या है। नेता शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी उस पर कितनी कार्रवाई कर रहे हैं ये आप देख ही रहे होंगे। ये हकीकत है कि जगह जगह विकास के नाम पे जो विनाश की तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री के द्वारा लाए जा रहे गोरखपुर के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनको अधिकारी किस तरह से धत्ता बता रहे हैं। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।